जैसे कि तुम लोग जानते हो, ये जिला बनारस है और हमारी ये रियासत रामनगर है। जैसे कि 25 कोस पूरब और 25 कोस पश्चिम, 25 कोस उत्तर और 25 कोस दक्षिण, ये हमारी रियासत है। और हमारी रियासत में हमारे भिन्न कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। इस हमारी रियासत में हमारा ही बनाया कानून और हमारा नियम चलता है, और हमारे नियम के खिलाफ जिसने भी कदम बढ़ाया या आवाज उठाई, वो अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हुआ है। याद रहे, देखते जाओ, खेल तो अब शुरू हुआ है। प्यारे लाल बाबू जय शंकर। जय शंकर। और हत्यारे लाल बाबू जय गोपाल। जय गोपाल। प्यारे लाल, कहिए मालिक। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो हाँ हाँ मालिक, हमारे नियम और कानून को कि इस हमारे रामनगर गांव में, इस हमारी रियासत में, यह हमारा बनाया नियम और हमारा बनाया कानून चलता है। आज हमारी रियासत वालों को ये आगाह कर दो, ये आगाह कर दो कि इस जिला बनारस और गांव रामनगर में ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का क्या नियम और क्या कानून है। तरोताजा कर दो और ऐलान के साथ सभी के दिल और दिमाग में ये हमारी बातें याद रहे। ऐलान कर दो। भैया प्यारे लाल, मालिक का आदेश आपने सुना? बराबर सुना। मालिक का आदेश हमारे आपके लिए है कि हमारी इस रियासत में हमारे नियम और कानून को फिर से तर और ताजा किया जाए। क्यों नहीं भैया? तो हम आप क्यों ना मालिक के कहने के मुताबिक इसी वक्त जिला बनारस ग्राम रामनगर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, जिला बनारस ग्राम रामनगर के वासियों, आप लोग के लिए आवश्यक सूचना के आधार बताया जाता है। सूचना के आधार बताया जाता है कि जिला बनारस ग्राम रामनगर में कोई व्यक्ति अपनी शादी, अपना विवाह करता है, अपने ससुराल से अपनी दुल्हन लेके आता है, तो दुल्हन अपने घर, अपने झोपड़ी लेकर नहीं जाएगा, बल्कि इस दुल्हन की सुहागरात एक रात के लिए वो दुल्हन मालिक के वासना का शिकार बनेगी, मालिक के बिस्तर का शोभा बनेगी। उसके बाद उस दुल्हन को उसके घर और उसके झोपड़ी पहुंचा दिया जाएगा। मालिक मुनादी हो। प्यारे लाल और हत्यारे लाल, कहिए मालिक। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 8 दिन गुजर गया, हमारी चौखट पर वो तुम हिलाने वाला हमारा पालतू कुत्ता हमारी हवेली के आगे पीछे कहीं नजर नहीं। हाँ हाँ मालिक। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा वफादार नौकर ये धर्मुआ कहाँ रहता है रे? आज 8 दिन हो गया है, हाँ मालिक। वो हवेली की तरफ नजर ही नहीं आता। नहीं मालिक। तत्काल पता करो इस समय वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तत्काल उसे इतला कर दो कि जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, हमारी चौखट पर बहुत जल्द हाजिर हो जाए। जैसे आपकी इजाजत। बहुत जल्द। अपना मोबाइल लेके आओ। हेलो कल्लू भैया, हाँ। थोड़ा हमारे बयाना मालिक को हमारे पास भेजो।
बयाना मालिक साहब। क्या नाम है उनके भैया? धर्मू का नंबर मुझे पता है। बोलो यार खटाखट। नंबर नोट करो। 9262616262। इंसान है बोलत है कि कंप्यूटर है बोलत है? अबे आहिस्ता आहिस्ता बोल। आराम से। हाँ आराम से नोट करो फिर। खटाखट बोल। 9262616262। बस करा। तू बता भाई हम डायल कर भाई। का भा? अबे नंबर बंद हो गया है। कौन धर्मू चालू? भैया का दूसरा नंबर चालू है। कौन चालू है? धर्मू भैया का नंबर हो याद आया। धर्मू भैया का नंबर है 94। कावा 94 बे। हमें यार 94। हाँ 94 94 94 73 73 62 62 77 77 88। 88। ये नंबर ओके हो गया और एक घंटिया जाने लगी। हेलो। अरे धर्मू भैया राम राम। राम राम। कौन? प्यारे लाल। ओ प्यारे लाल। यस। ऐसे कौन सी बातें हो गई रे हाँ कि जी वो इस वक्त तत्काल में फोन किया गया? सबसे पहले आप बताइए कि आप इस वक्त हैं कहाँ पर? हम इस वक्त अपने रूम में बैठकर रोटियां खा रहे हैं। क्या रोटियां खा रहे हैं? हाँ हाँ। रोटी को ही पर आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे जितनी जल्दी हो सके आप इसी वक्त मालिक की हवेली पर पहुंचने का कष्ट करिए। कोई खास काम है क्या रे? हाँ हाँ मालिक आज आपसे कोई जरूरी रूह बरूह बातें करना चाहते हैं। ठीक है। हाँ जमींदार साहब से बोल दो हाँ कि चंद मिनटों में आपका नौकर आपके हवेली में पेश हो जाएगा। आइए जल्दी आइए। मालिक